नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी की तासिका में आपका सभी का स्वागत है। क्या आपने पिछले तासिका में देखा है कि बबलू के घर में उसके पिताजी बीमार रहते हैं। उनके घर की परिस्थिति अच्छी न होने के कारण घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाइयाँ राशन के लिए पैसा चाहिए थे। माँ 4 घरों में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाइयाँ और घर में ही लग जाता था। और इसलिए बबलू की पढ़ाई बीच में छूट गई है। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया है। तभी उसी समय किया इकट्ठा करना शुरू कर दिया है पढ़ाई के प्रति, लेकिन उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई। लेकिन पढ़ाई के प्रति उसके मन में जो लालसा थी, इस लालसा के कारण कि उसने यह पढ़ाई शुरू की है। लेकिन एक दिन रद्दी इकट्ठा करने के लिए कि एक मकान में चले गए। तभी वही मकान के मालकिन ने उससे पूछा है स्कूल नहीं जाता। तभी उसी समय कि तेरे कैसे पिताजी हैं कि बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, और इसलिए ऐसे माँ बाप होते हैं। लेकिन उसी समय उसने कहा कि पापा ने मुझे स्कूल में भेज दिया था, लेकिन किताबों के लिए पैसा न होने के कारण कि उसी समय यह स्कूल बीच में छूट गई है। लेकिन इन अपशब्दों को से मन में यह शब्द अपशब्द मन में चुभ गए, और मन में चुभ जाने के कारण कि उसी समय लेकिन तराजू पर रद्दी तोड़ते समय उसकी नज़र जो रद्दी में बेचे जाने वाले किताबों की ओर था, कि जो किताबें उसके शिक्षा जो पढ़ने के लिए थी, और उसी समय वही किताबों के ओर था लक्ष्य, जो ध्यान कि उसका ध्यान किताबों की ओर था, कि जो किताबें यह रद्दी में बेचे जा रही थी, और वही किताबें उसके लिए जो शिक्षा के लिए जो चाहे थे वही किताबों की ओर था। लेकिन उसी समय जो कॉलेज को जाते हुए उसकी लड़की ने कि उससे कहा कि माँ, इस किताब के पैसे मत लेना। लेकिन उसके माँ ने उसे कहा कि यह क्या करेगा, किताबें ले जाएंगे, मुफ्त में ले जाएंगे, और रद्दी वाले के पास वह दे देंगे, उसमें से पैसा लेंगे, और यह पैसा बाहर जो चाय वड़ा पाव अन्य चीज़ों में उड़ा देंगे, वह शिक्षा में उसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाएगा और बोरा सीधा उठाया, घर जाकर घर पहुंचा, और उसने बोरे में से जो किताबें हैं निकाल कर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वो रद्दी पेपर के दुकानदार के पास चले गए, और वहाँ चले जाने के बाद दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, लेकिन उसी समय उसने कहा कि जा ठेले पर जाकर वड़ा पाव ला कर दीजिए। लेकिन उसी समय यह जो बबलू है यह ठस के मस्त नहीं हुआ, और उसी समय वह घर जाकर उसने कहा कि अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? आगे देखिए, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ, किया मेरे पास पैसा नहीं है, रुपए सभी खत्म हो गए हैं। घर क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? तभी दुकानदार ने उसे कहा, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। कि उसी समय कि जब दुकानदार ने उसे कहा कि तुम ठेले पर जाकर वड़ा पाव या ला कर दीजिए, तभी उसी समय यह बबलू ठस से मस्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में एक ही इच्छा थी कि मुझे किताबें मिल गई है,
मेरी आगे की पढ़ाई यह शुरू होने वाली है, इसलिए वह अपने ही जगह पर खड़ा रहकर वह खड़ा रह गया है। तभी दुकानदार ने कहा कि अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए थे, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? तभी दुकानदार ने कहा क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसके पूरी तरह से डांट दिया कि दुकानदार ने उसे पूरी तरह से बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था कि डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा। क्यों मुस्कुरा रहा था? क्योंकि अब वह स्कूल जा सकेगा, क्योंकि उसको किताब के जो स्कूल की किताबें उसे मिल गई है और इसलिए वह स्कूल जा सकेगा। उसके पास भी किताबें हैं और वह घर की ओर लौट पड़ा कि उसके पास भी किताबें हैं और वह घर की ओर लौट पड़ा है। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई कि जिसने रद्दी तौलते समय क्या अपशब्द बोले थे। क्या ऐसे कैसे माता पिता हैं कि बच्चों को स्कूल में नहीं भेजता और इसलिए उसके लड़की ने कहा कि बाल मजदूरी करना यह गुनाह है। यह अपशब्द उसने सुने थे और उसी समय जब रद्दी बेचकर किताबें लेकर कि जब बबलू अपने घर लौट रहा था और उसी समय घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई है कि घर रद्दी बेचने के बाद कि उसी समय लौटते समय रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अचंभित रह गई, आश्चर्य हो गया है, क्योंकि उसके हाथ में किताबें देखकर कि वह अचंभित हो गई है, आश्चर्य का ठिकाना रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही शब्द कि सुबह के समय रद्दी तौलते समय कि उसने जो अपशब्द कहे थे कि ऐसे कैसे पिताजी क्या अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजता नहीं है, लेकिन उसी समय उसने कहा था कि पप्पा ने भेजा था, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसा न होने के कारण किताबें नहीं खरीद सका, इसलिए पढ़ाई बीच में छूट गई। और उसी समय कि यह बबलू ने कहा उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गई कि वही मालकिन को जो सुबह कहे हुए अपशब्द हैं, यही मालकिन को याद आ गए। और याद आने के बाद और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध आया कि अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर बोध हो गया, क्योंकि बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर कि उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था कि सुबह के समय बबलू के प्रति जो अपशब्द बोली थी कि वही अपशब्द उसने सार्थक कर दिखाया दिया, क्योंकि रद्दी में जो किताबें उसने देखी थी कि वही किताबों के भी उसने पैसे दिए थे और यह सभी रद्दी लेकर दुकानदार के पास चले गए। आप रद्दी लेकर अपने घर चले गए और घर चले जाने के बाद जो किताबें थी वही किताबें बाजू में रखकर अपने घर में निकाल कर रखी और वह रद्दी वाले के पास चले गया। और रद्दी वाले के पास चले जाने के बाद उसने रद्दी वाले को रद्दी जो दे दी और उसी समय जो किताबें थी वह किताबें अपने हाथ में लेकर वह घर लौटा रहा था। और उसी समय
यह मालकिन को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके हाथ में जो उसने किताबें देखी है और बाद में उसी को पता चला, बोध हो गया कि बबलू की पढ़ाई के प्रति उसके मन में लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का सभी खर्च यह मालकिन उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था और उसी प्रकार इतना आनंद हो गया, क्योंकि बबलू के घर की परिस्थिति अच्छी न होने के कारण उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी और रद्दी बेचना उसने शुरू किया था, रद्दी खरीदना उसने शुरू किया था। और उसी समय कि उसके जो मालकिन को बोध हो गया, अपशब्द बोली थी, वही अपशब्दों का बोध हो गया और बाद में बबलू की बबलू के सभी पढ़ाई का खर्च उसने उठा लिया और उसने बबलू को मदद की। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से कि यही संदेश मिलता है कि आर्थिक परिस्थिति के कारण कि बबलू की पढ़ाई में यह बीच में छूट गई और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से, इस लघु कथा के माध्यम से यही संदेश मिलता है।